नमस्ते श्री दिनेश जैन दिल्ली से। सम्यक दृष्टि जीव को संसार विषय भोग काटने को दौड़ते हैं, फिर भी वह 96,000 रानियों तक का भोग विषय वासना आदि कर लेता है, यह कैसे संभव है? चक्रवर्ती भरत से किसी ने पूछा तो उन्होंने उसके हाथ में थमा दिया तेल से भरा हुआ कटोरा और कहा, जाओ सारा रनवास देख करके आओ, सारे भोग विलास के साधन देख करके आओ, साथ ही हाथी घोड़े खजाने देख करके आओ, लेकिन ध्यान रखना ये फुल भरा हुआ कटोरे से अगर एक बूंद भी तेल बाहर गिरा तो ये जो सैनिक तुम्हारे पीछे जा रहे हैं वो वहाँ तुम्हारी गर्दन धड़ से वहीं अलग कर देंगे। प्रश्नकर्ता प्रश्न भूल गया, उत्तर भूल गया, कटोरा लेके चल पड़ा। जब घूम घाम के वापिस आया, चक्रवर्ती ने कहा, खजाने देखे, हाथी घोड़े देखे, सुंदर सुंदर रानियां देखी? उसने कहा, कुछ भी नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ कटोरा ही देखा। मेरी नज़र सिर्फ इसी पर थी कि कहीं एक बूंद नीचे गिरी कि गर्दन धड़ से नीचे गिर जाएगी। बोले, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है कि जो सम्यक दृष्टि विवेकवान जीव होता है तो कितने ही वैभव के बीच में रहे, उसकी नज़र अपने आत्मा रूपी कटोरे पर रहती है। वह हर समय आश्रव बंध रूपी तलवारों से बचता रहता है। करने युग कर्तव्य करता हुआ भी वह गहराई से निर्लिप्त रहता है। और जिसके विवेक की आँख खुल गई, ऐसा सम्यक दृष्टि भले परम चरित्र को धारण ना कर पाए, लेकिन फिर भी सावधानी होने से बहुत स्त्री पुत्र आदि के बीच में रह कर के भी विरक्त मना होता है और योग्य अवसर मिलते ही रत्नत्रय के मार्ग पर चल पड़ता है। इस उदाहरण का मतलब ये भी नहीं है कि हर एक गृहस्थी घर में रचा पचा रहे और अपने आप को सम्यक दृष्टि कहता रहे। अभी तो अवसर मिलते ही सन्मार्ग पर चलने का उपक्रम करना चाहिए। ओम। रूपाली जैन साबला से, जो धर्म करता है उस पे ज़्यादा संकट क्यों आते हैं? जो धर्म करता है उस पर ज़्यादा संकट आते हैं, वो दिखता है। धर्म नहीं करने वाले पर तो उससे ज़्यादा संकट आते हैं। आतंकवादियों, नक्सलियों पर, डाकुओं पर कोई कम संकट आते हैं क्या? चोरी चपाटी करने वाले कोई परम सुखी होते हैं क्या? शराब पीने वाले, व्यापार करने वाले, मांस मधु का सेवन करने कोई सुखी होते हैं क्या? लेकिन वो धर्मात्मा पर संकट आए वो दिखता है। कैसे दिखता है? क्योंकि उसका जीवन अक्सर कर शांत रहता है, लेकिन कोई तकलीफ आती है तो वो साफ दिखती है कि देखो इस पर संकट आ गया। और दुनिया पर हजारों संकट आ रहे हैं, वो उनकी कोई गिनती होती नहीं है। तो पहली बात तो ये समझो कि धर्मात्मा इतना साफ सुथरा है कि उस पर आने वाला संकट आसानी से नज़र आता है। दूसरी बात ये समझो कि जब धर्म ध्यान कर रहे हैं तो विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा भी होती है। जिन पापों का फल दुर्गतियों में जाके भोगना पड़े, धर्म के प्रभाव से वो छोटे छोटे रूप में आकर के इसी भाव में फल दे करके झड़ जाते हैं और आगे कुगतियों के झंझट से बच जाते हैं। इस तरह से इस पर तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय का अभ्यास करने की जरूरत है। ओम। इनकी जैन कसेरा टेंट जयपुर से, नमस्ते आचार्य श्री। किसी पूज्य व्यक्ति के द्वारा मंदिर इत्यादि के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है तो उसमें करनी चाहिए या श्रावक का कर्तव्य होता है? किसी पूज्य व्यक्ति ने अगर मंदिर वगैरह के लिए आशीर्वाद मार्गदर्शन दिया है तो आप जिनकी इच्छा और शक्ति है वो उनका सहयोग कर सकते हैं। और इच्छा और शक्ति नहीं है, डाउट है, कुछ नहीं जम रहा है, तो जैसी आपकी इच्छा फिर वैसे करो। ओम। पारस सोगानी जयपुर से, आचार्य श्री विनय पाठ की प्रथम लाइन यह विधि ठाड़ होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, इस लाइन का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि खड़े होकर के पाठ पढ़ो और पूजा करो। तो खड़े होकर के करने वाले खड़े होके करो, और नहीं तो यह विधि ठाड़ा हो एके की बजाय यह विधि सीधो बैठ के कर दो। ओम।
नमस्ते आचार्य जी। महेश पचौरी पाठशाला से। जैसे देह में आत्मा रहता है तो संसारी कहते हैं, आपके बिना पत्ता नहीं हिलता। जैसे ही आत्मा देह से अलग हुआ कि संसारी कहते हैं, जल्दी करो, अब किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो संसारी जनों का मोह आत्मा से है या इस नश्वर देह से होता है? अब तुमको अभी तक इतना पता नहीं पड़ा। संसारी जनों का मोह तो शरीर से होता है। तुम्हारी प्रशंसा भी ऐसे ही करते, तुम बहुत गोल मटोल हो, तुम सुंदर दिख रहे हो, तुम बहुत अमीर हो। संसारियों का मोह तो संसार से है, तुम्हारे देह से, तुम्हारे रंग रूप से है। तुम्हारी आत्मा का क्या होगा, कैसा है, उसकी उनको खास फिक्र नहीं होती है। इसलिए बहुत रह लिया संसार में। अब संसार का झंझट छोड़ करके और थोड़ा तप त्याग में मन लगाओ। ओम। नमस्ते आचार्य जी। चेतन प्रकाश जैन मुंबई से। गुरुदेव, आज समाज में बहुत विकृतियाँ पनप गई है। विधवा विवाह, तलाक विवाह, विजातीय विवाह, यह सब काल के प्रभाव से हो रहे हैं। यह समाज में भेदभाव से और समाज कुछ नहीं कर पा रही है। यह जो करते हैं, क्या उन श्रावक को भगवान का अभिषेक करने का अधिकार है या नहीं? तो यह लोग अपना जैन धर्म कैसे पालन करते रहे? और क्या इस तरह से के विवाहित पंच कल्याणक महोत्सव में स्वधर्मी इंद्र या किसी की तरह इंद्र देव की बोली लेकर बैठ सकता है क्या? नमस्ते। इस तरह के प्रश्नों में दुविधा हो जाती है। अगर हम कहते हैं कि पूजा अभिषेक बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इस तरह के लोगों की एक बड़ी तादाद हो जा रही है। और समझ लो इस हिस्से को काट दिया जाए तो पूजा अभिषेक करने वाले भी बहुत कम रह जाएं। अच्छा, कहें कि कर सकते हैं तो ये हो जाएगा कि इस तरह की चीज़ों की अनुमोदना की जा रही है। ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी इतना निश्चित समझें कि इस तरह के लोग बड़े पात्र तो कम से कम ना बने, सौधर्म ईशान आदि बड़े इंद्रों के रूप में तो सम्मिलित ना हो, क्योंकि जो जैन धर्म सम्मत चीज़ें नहीं हैं उनसे श्रावकों को बचना चाहिए। विधवा विवाह, विजाति विवाह, अंतरजाति विवाह, इस तरह की चीज़ों में बड़ा विवेक रखने की ज़रूरत है। जब सीधे सीधे रास्ते हैं तो उन पर लोग क्यों नहीं चलते हैं। और एक बात और है, इस बेशकीमती पर्याय को शादी विवाह अकेले में क्यों बर्बाद करना। मान लो एक पति या एक पत्नी भाग्य में नहीं लिखी थी और बिछड़ गई, चली गई, भग गई, तलाक हो गया, तो अब जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, कोई बेटे बेटियां हैं, तो उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा के आप संयम के रास्ते क्यों नहीं चलते हो। इस एक जीवन का बाकी सदुपयोग आत्मकल्याण के लिए क्यों नहीं करते हो। ये भी तो सोचना चाहिए कि हम अब धर्म ध्यान की तरफ झुक जाएं। तो इंद्रिय की विषय भोगों का लालच भी लोगों से नहीं छूटता है। इस युग में बड़ा मुश्किल है सच्चे भाव, सच्चे आचार विचार के साथ जिन धर्म का पालन करना। फिर भी जो लोग जिस रूप में भी लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उन्हें उपलब्धि होगी। ओम। विकास जैन, नेनवा जिला बूंदी से। नमस्ते गुरुदेव। जैन लोग अंडे वाले शैम्पू और चिकन मसाला आदि बेचते हैं, इसमें कितना दोष लगता है? समाधान। चिकन मसाला वगैरह बेचना, अंडे वाले डोब वगैरह शैम्पू बेचना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे ही सीधे सीधे इल्ली कीड़ों को मारने वाले जो जहर बेचते हैं, कृषि उद्योग के नाम पर, किसान केंद्र के नाम पर कीड़ों को मारने वाली दवाएं बेचना बिल्कुल भी उचित नहीं है। विवेकवान धर्मात्मा को सीधी हिंसा वाले उपकरणों का उपयोग न करना चाहिए, न कराना चाहिए। भले 2 पैसे कम कमाई हो, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे सीधे आपके पास से ली गई वस्तुओं के द्वारा जीवों का घात पात किया जाए। क्योंकि कमाई तो आंखों से दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो पाप की कमाई होती है वो ऐसा खतरनाक गच्चा देती है कि सारी कमाई एक ही दिन एक ही हार्ट अटैक में घुस जाती है। तो भले थोड़ा कम खाओ, गम खाओ, लेकिन पाप से बच जाओ। ओम। नमस्ते गुरुदेव।
मेरी जिज्ञासा है, नहीं समस्या है, मैं संसार शरीर भोगों से विरक्त होना चाहता हूँ, लेकिन विशेष रूप से स्पर्श इंद्रिय और चक्षु इंद्रियों के विषय के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। अन्य इंद्रियों के प्रति इतनी आसक्ति नहीं है। मेरी जन्म कुंडली में भी मेरे मन की चंचलता का उल्लेख है। मैं चाहता हूँ कि मेरा मोक्ष मार्ग पर चलूँ और समाधि मरण कर कर्म क्षय कर मैं बार बार नियम लेता हूँ, लेकिन जब रति वेदनीय कर्म का उदय आता है तो सब भूल जाता हूँ। गुरुदेव, मेरी यही समस्या है, कैसे मैं अपनी आत्मा को निर्मल और पवित्र कर सकूँ? यही समस्या तो सभी की है, अकेली आपकी थोड़ी है, किसकी नहीं है? छोटी उम्र वालों की, बड़ों की, बूढ़ों तक की यही समस्या है। ऐसे में तो सच्चे गुरुजनों के सानिध्य में रह कर के धीरे धीरे अभ्यास करके इस तरह के विकारों से बचा जाता है। सबसे पहले तो उनके आश्रय स्थानों से बचो, उस तरह के माहौल से बचो जहाँ वो सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो धीरे धीरे आप इंद्रिय विजय कर पाएंगे, संयम ले पाएंगे, समाधि तक पहुँच पाएंगे। ओम। अरुणा जैन धैर्यवाद से, नमोस्तुगन। मैं आपका प्रवचन रोज मोबाइल पे सुनती हूँ। उसमें कल आपने बताया कि रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग करने से महीने में 15 दिन के उपवास का फल लगता है। तो क्या हम रोज के त्याग रोज लेवें? यदि गुरु ना हो तो हम त्याग कैसे करें? मैं समाधि मरण का आशीर्वाद चाहती हूँ। बिल्कुल जल्दी करो, अच्छे से करो, फटाफट करो। और गुरु नहीं है सम्मुख तो छोटे छोटे नियम अपने मन से भले ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो अच्छे से पालन हो जाएं। नहीं तो अपने ही मन से लिया, अपने ही मन से तोड़ दिया तो फिर एकदम गड़बड़ काम हो जाएगा। ओम। धैर्यवाद से, नमस्ते। मेरे बेटे की शालीन जैन धर्म मंदिर में अभिषेक करने से खुद से ही नियम लिया था, लेकिन किसी वर्ष में टूट गया। इसका प्रायश्चित आप दीजिए, साथ में आप आशीर्वाद दीजिए कि प्रायश्चित कर पाए। नमस्ते। अभिषेक का नियम लिया था तो अभिषेक करना चाहिए, टूट गया तो उसके वापस सिलाई करना चाहिए और रफू करके वापस अपना काम चालू करो, अभिषेक फिर चालू करो। जिस दिन छूट गया उतने नमोकार मंत्र की माला फेरो। ओम। नमस्ते श्री प्रवीण कुमार जैन, विजयनगर अजमेर से। उनका प्रश्न है कि जैन समाज में जैन लड़कियों से शादी हो रही है। लड़कों की जो लड़की शादी करके जैन के घर में आती है वह तो जैन हो जाती है, पर क्या हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि लड़की के परिवार को भी जैन बना दे, उनकी आर्थिक स्थिति मदद करके? कैसे? जैसे ईसाइयों में होता है, जो ईसाई बनता है उससे वह कुछ मदद करते हैं, इस तरह से जैनों को भी, अजैनों को भी कुछ न कुछ मदद करके उन्हें जैन बना सकते हैं क्या? हम किसी को जैन बनाने के चक्कर में क्यों पड़े? हाँ, हम तो उसे अच्छी बातें बताएं, अच्छे आचार विचार पर लेके जाएं, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो आप सच्चे मन से पूरी करें और उसका मन हो तो वह धीरे धीरे वो आचार विचार का पालन करे जो एक अच्छी श्रावक के द्वारा पालन किए जाते हैं। उसका जीवन परिवर्तन हो गया, यही उसका अपने आप में बहुत बड़ा कल्याण है। जिस चीज सच्चे देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति हो गई, उन नाम की आगे जैन लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों की सहायता करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका अभिप्राय सही है, लेकिन हम लोग किसी का धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास रखने की बजाय हम हृदय परिवर्तन करने में विश्वास रखते हैं। लोगों का आचार विचार अच्छा बने, सच्चे प्रभु को पहचाने और सच्चे मार्ग पर चले, और हेल्प तो करना ही चाहिए, सबकी करना चाहिए। ओम। नमस्ते। त्रिलोकचंद मोदी, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज थे, तपस्वी सम्राट क्यों कहा जाता था? उन्हें ऐसी कौन सी तपस्या की थी, कृपया जानकारी दें। अभी कौन से नरक में रहते हैं? पूरी दुनिया को पता है कि उनने 10,000 से ज़्यादा उपास किए हैं। आखिरी 10 वर्षों में छाछ मट्ठा पानी लेकर के 48 घंटे के बाद एक बार ही आहार करते थे। रात में वह 12 बजे से 1:30-2 बजे तक लगातार सुबह तक कई बार खड़े होकर ध्यान करते थे। तो जो बाह्य तप हैं उनने वो बाह्य तप भी किए, और जो अंतरंग तप हैं उन्होंने वो अंतरंग तप भी किए। और ज़्यादा समझना हो तो अनूठा तपस्वी नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय करें। वो अद्भुत विभूति थे, अद्भुत तपस्वी थे।
महाराज ने 18 वर्ष की वय में नमक का त्याग किया था, ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो त्याग बढ़ता गया। शक्कर नमक कौन छोड़ पाता है, लेकिन उनने 20-22 वर्ष के वय में इस शक्कर भी छोड़ दी, बुरा भी नहीं लेते थे। घी का त्याग कौन कर पाता है, मुनि बने तो उन्होंने घी का भी त्याग कर दिया, तेल का भी त्याग किया। मतलब है रूखा सूखा आहार करना और कठिन से कठिन उपवास करना। और शिखर जी की 108 वंदना उन्होंने केवल मूंग, उबले हुए मूंग या मूंग की दाल और पानी, ये 2 चीज लेते थे आहार में, और 108 वंदना उन्होंने लगातार की थी। तो उनके तप त्याग की कोई होड़ कर सकता है। 1975 में उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था, आचार्य अवस्था के 2-3 साल में, और कलकत्ते में। और उसके बाद कभी भी जिंदगी में 35 साल तक अन्न नहीं खाया, नहीं छुआ। बिना अन्न के कोई रहता है दुनिया में? तो ऐसे। और फिर जीवन में केवल केले की टिकिया, केले की रोटी, लौकी की, तोरई की साग, और बाद के 10 वर्ष में तो उन्होंने केवल मट्ठा पानी पर, और वो भी 48 घंटे बाद, 8 दिन बाद, पर्युषण के 10 दिन बाद। तो ऐसे अद्भुत तपस्वी थे गुरुवर सन्मति सागर। उनका नाम लेने से भी पाप कट जाते हैं, संकट मिट जाते हैं। नमस्ते श्री, मैं प्रवीण कुमार जैन श्वेतांबर संप्रदाय से हूँ, तो क्या मैं दिगंबर मुनि को आहार दे सकता हूँ? दिगंबर मुनि को आहार देने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन कुछ नियम होते हैं। दिगंबर मुनि को आहार दें तो सबसे पहले तो वीतराग दिगंबरत्व पर श्रद्धा हो, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा हो। दूसरा, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए पूरा, और उसके अलावा आपकी शुद्धि होना चाहिए, खानदान की शुद्धि होना चाहिए, खान पान की शुद्धि होना चाहिए। अगर वो है तो श्वेतांबर बंधु क्या ब्राह्मण भी आहार दे सकते हैं, क्षत्रिय भी आहार दे सकते हैं, वैश्य भी दे सकते हैं। बस जीवन स्तर संतुलित और व्यवस्थित होना चाहिए। ओम।